सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, प्री की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। इस टॉपिक को आप अलग अलग 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण मलक्का की खाड़ी का है। जब आप इसे मलक्का की खाड़ी की दृष्टि से देखेंगे तो ये ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स बन जाएगा। फिर दूसरा है साबांग पोर्ट, साबांग बंदरगाह। जब आप इसे इस रूप में देखेंगे तो डेफिनेटली यह अर्थव्यवस्था का भी विषय बन जाएगा और साथ ही साथ भारत के रणनीतिक महत्व का भी विषय बन जाएगा। और जो इसका जो तीसरा भाग होगा वह होगा भारत की सुरक्षा व्यवस्था, या यूं कह लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से किस दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं। वैसे यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, इनमें से आप किसी एक दृष्टिकोण को लेकर के मत चलिए, तीनों दृष्टिकोण को इंटीग्रेट करके चलिए। दोस्तों, आइए अब इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूँ, और मेरी अपेक्षा ये है कि आप अपना एटलस खोलिए, एटलस, और यदि उसमें टॉपिक वाइज नक्शे दिए हुए हों तो आप दक्षिण पूर्व एशिया के पृष्ठ को खोलिए, या एशिया महाद्वीप के पृष्ठ को खोल लीजिए अगर दक्षिण पूर्व एशिया विशेष रूप से न हो तो। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को सुनने के बाद थोड़े से सन्नाटे में आ गए होंगे। इसलिए नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि सर ने तो एटलस खोलने के लिए कह दिया, हमारे पास तो एटलस है ही नहीं। दोस्तों, अगर आप बिना एटलस के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये कहने के लिए माफ़ कीजिएगा कि आप सही रूप से तैयारी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये बात थोड़ी सी चुभने वाली हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वह बिना एटलस के तैयारी कर कैसे सकता है? एटलीस्ट उसके पास मैप तो होगा ही, वर्ल्ड का एक बड़ा मैप जो उसकी दीवार पर टंगा हुआ होगा। दोस्तों, यदि ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, AFIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। चलिए, अगर आपके पास एटलस है तो हम सबसे पहले मलक्का की खाड़ी को लोकेट करते हैं। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि करवा रहा हूं, ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें और यह भी जान सकें कि किसी विषय को समझा जाता कैसे है। मलक्का की खाड़ी, आप जाइए ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए, इसे आपको मिल जाएगा। मलक्का की खाड़ी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप रट लीजिए, आपको बातें याद भी रह सकती हैं। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चंस के उत्तर देने में तब आप सक्षम नहीं हो सकेंगे, तब तक सक्षम नहीं हो सकेंगे जब तक कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब आप अपना मैप खोलेंगे तो अब आप चलिए दक्षिण पूर्व दिशा में, और मैं दक्षिण पूर्व दिशा में कह रहा हूं तो आप भारत को आप माइलस्टोन मान लीजिए। भारत के दक्षिण पूर्व में चलना शुरू कीजिए, यानी कि अगर हम हाथ की दृष्टि से बात करें तो दाहिने हाथ की तरफ चलना शुरू कीजिए, नीचे की तरफ। आपको एक स्थान मिलेगा थाईलैंड, बहुत ही पॉपुलर स्थान है थाईलैंड। म्यांमार मिलेगा, म्यांमार के नीचे आपको थाईलैंड मिलेगा। लोकेट कर लिया आपने थाईलैंड को। और थाईलैंड के बाद जब आप नीचे चलेंगे तो आपको एक पगडंडी सी दिखाई देगी, लंबी सी डंडी दिखाई देगी, पतली सी, जैसे कि पगडंडियां होती हैं। और वह जो पगडंडी है वह समुद्र में घुसी हुई दिखेगी, समुद्र में घुसी हुई।
और उस पगडंडी के एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा अंडमान समुद्र, अंडमान सी। और जब आप नीचे उतरते चले जाएंगे उस पगडंडी के, तो वो पगडंडी जाकर के ख़त्म होगी सिंगापुर पर, जो बिल्कुल एक छोटे से टिप के रूप में है सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर से ऊपर ही आपको एक देश मिलेगा मलेशिया। यानी कि आपने थाईलैंड भी देख लिया, आपने मलेशिया भी देख लिया, आपने सिंगापुर भी देख लिया, और इससे पहले आपने म्यांमार भी देख लिया। और जिन देशों के मैंने नाम लिए हैं ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट देश हैं। म्यांमार की तो अक्सर चर्चा होती भी है। दोस्तों, इसके बाद बीच में थोड़ा सा समुद्र हिस्सा दिखाई देगा, और फिर शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में आपको एक स्थान मिलेगा सुमात्रा। अब आप देखिए कि जो इंडोनेशिया के सुमात्रा के जो ऊपर का हिस्सा है और जो मलेशिया के बीच का हिस्सा है, वहां आपको एक समुद्री हिस्सा दिखाई देगा, एक पतली सी धारा सी दिखाई देगी पानी की। दोस्तों, यही है मलक्का की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हिंदी में जिसे हम कहते हैं, सही शब्द है मलक्का जल डमरू मध्य, राइट। ये इसकी लोकेशन है। दोस्तों, जब तक आपके दिमाग में ये लोकेशन बिल्कुल स्पष्ट नहीं रहेगी, तब तक आप, यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि मलक्का की खाड़ी का भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है, आप उत्तर नहीं समझ पाएंगे, आप उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, अभी जो एक घटना घटित हुई, अब मैं इसे करंट से जोड़ रहा हूं कि आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। इंडोनेशिया में जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तब इंडोनेशिया के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। लगभग 14-15 क्षेत्रों में हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें जो सबसे बड़े जो हस्ताक्षर है, जो क्षेत्र हैं, वे 2 क्षेत्र हैं। नंबर 1, डिफेंस का क्षेत्र। इंडोनेशिया और भारत के बीच लगभग 5,500 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता हुआ है, और इस रक्षा समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस तथा अन्य मिसाइलें खरीदेगा। यानी कि हम डिफेंस के मामले में आप देखिए कि कैसे कमाल करते जा रहे हैं। अब हम डिफेंस के निर्यातक बन रहे हैं। ये बात आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले फिलीपींस और बाकायदे वियतनाम ने भी हमारे साथ डिफेंस का करार किया है। उन्होंने भी हमसे हथियार खरीदे हैं इसी तरह के लगभग। तो अब उसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। अब आप तीनों को एक दृष्टि से देखिए कि वो एक लोकेशन में हो गए, राइट। जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है इंडोनेशिया के साथ, वो ये है कि मलक्का की खाड़ी में जो उनका साबांग पोर्ट है, इसे याद कर लीजिए, साबांग पोर्ट है, उसे डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत को दे दी गई। यानी कि भारत उसे डेवलप करेगा। मलक्का की खाड़ी में यह स्थित है। अब हम आते हैं मलक्का की खाड़ी के ऊपर। इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर प्री में तो पूछे ही जा सकता है, खासकर लोकेशन को लेकर के। देखिए, जो मलक्का की खाड़ी है, मलक्का जलडमरू मध्य कह लीजिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये विश्व के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है, नंबर 1। और ये संकीर्ण जलमार्ग है। जलडमरू मध्य तो संकीर्ण जलमार्ग है। अब आप देखिए कि वो किसको किसको ऐड कर रहा है। रणनीतिक महत्व को जानने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में एक छोटा सा है दक्षिण चीन सागर। तो प्रशांत महासागर में जो दक्षिण चीन सागर है उसे, और हिंद महासागर में जो अंडमान सागर है जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। यानी कि दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर। महासागरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह है मलेशिया का मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इनके बीच में यह स्थित है। अब जब नक्शे में दिखाने के बाद, बताने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो अब आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपका जो दिमाग है उसने बड़े आराम से इसके इमेजेस तैयार कर लिए होंगे।
दोस्तों ये लगभग लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और 38 किलोमीटर चौड़ा है। हर साल इसमें लगभग 1 लाख से अधिक जहाज आते जाते हैं। यहाँ अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन पर आपको फोकस करना होगा कि चीन और जापान की ऊर्जा की 80% जरूरत की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। 80% चीन के बारे में। चलिए, हमारे लिए जापान उतना महत्वपूर्ण नहीं है रक्षा की दृष्टि से, लेकिन चीन तो है। चीन से हमारे जो संबंध है उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप कल्पना करके देखिए कि साबांग पोर्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी भारत को मिल गई है और यहीं से होकर के चीन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है। राइट, ये हिंद महासागर में स्थित है। ऐसी सिचुएशन में आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत बना रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक गैलेथिया खाड़ी है, उसमें हमारा 13वें नंबर का बंदरगाह तैयार हो रहा है। और दोस्तों, ये जो मलक्का की खाड़ी है, जो साबांग पोर्ट है, ये हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पास 2 पोर्ट आ जाते हैं जिनका संबंध मलक्का की खाड़ी से है। अब इसे आप चीन से जोड़ करके देख लीजिए। आपको मालूम है कि चीन लगातार हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने अब मलक्का के पोर्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेकर के उसके डिफेंस में अपनी स्थिति बेहतर बना ली है। हम उसकी ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं और एक फ़ायदा तो हमें होगा ही कि हमारा जो ट्रांसशिपमेंट, जो कार्गो है, जो कोलंबो और सिंगापुर से पूरा होता है, अब हम उसे अपने बाकायदे गैलेथिया खाड़ी में जो हम पोर्ट बना रहे हैं उससे हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि किस तरीके से जो साबांग पोर्ट है भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, मैंने जानबूझ करके इस स्टाइल में आपसे चर्चा की है, इस विश्वास के साथ कि शायद इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई करनी कैसे चाहिए। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।